अक्सर बिहार के बाहर के लोग ये मान लेते हैं कि एक बिहारी या तो भोजपुरी बोलता है या बिहारी, और उनका मानना है कि दोनों ही हिंदी का एक असामान्य रूप है। कई बार बिहारी को भोजपुरी का दूसरा रूप समझ लिया जाता है, जबकि बिहारी कोई भाषा नहीं। सच तो ये है कि बिहार के रहने वाले लोग बिहारी नहीं बोलते। बिहारी कोई भाषा नहीं है, ये तो एक भौगोलिक पहचान है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन नाम के एक आयरिश शख्स ने भारत का पहला आधुनिक भाषाई सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्हें बिहार की सभी भाषाओं को बिहारी भाषा नामक एक श्रेणी में रखा। बिहार के कुछ खास इलाकों में बोली जाने वाली भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बजिका है। आयरिश व्यक्ति इस सर्वेक्षण के बाद इन भाषाओं को बिहारी भाषाओं के रूप में जाना जाने लगा। बाद के वर्षों में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर हिंदी के तहत बोलियों की गणना के लिए कई जनगणनाओं में बिहारी बोली शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में आयरिश शख्स ग्रियर्सन के वर्गीकरण और बिहार की भाषाओं की सरकार की जनगणना की गणना ने बिहारी भाषा, बिहारी हिंदी या बस बिहारी जैसी अभिव्यक्तियां उत्पन्न की। बिहारी भाषा एक अकादमिक शब्द जाल है जो मुख्य रूप से बिहार की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर बिहार एक सामान्य गैर शैक्षणिक शब्द है जो कि भारत के लिए बिहारी की किसी भी या सभी भाषाओं को संदर्भित करता है। विडंबना ये है कि अधिकांश बिहारी जो भारत के अन्य हिस्सों में नहीं गए हैं, वो अभी भी ये नहीं जानते हैं कि वो जिस भाषा को बोलते हैं उसका एक अलग नाम है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। 2003 के 92वें संशोधन के तहत भोजपुरी को एक बोली के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि एक भाषाविद के लिए भाषा और बोली के बीच का अंतर विवादास्पद रहा है। भोजपुरी में सरल वाक्यों के उच्चारण मात्र से अज्ञानी और शिक्षित भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो इसे न तो समझते हैं और न ही बोलते हैं। हिंदी के गैर मानक रूप की ये धारणा एक गलत धारणा के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये हमारी जैविक क्षमताओं की सीमा है कि हम उन भाषाओं के स्वरों को प्राप्त और स्पष्ट नहीं कर सके जो हमारी मातृभाषा नहीं है। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।